अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के चारों सूबे अब बड़ी सैलाब की तबाही का सामना कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा तबाही का सामना सिंध और बलूचिस्तान कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और फिर पंजाब का सारा पानी इसी सूबे में जा रहा है और ये सूबा बिल्कुल डूब सा गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से खैबर पख्तूनख्वा में सवात बिल्कुल तबाह सा हो गया है। सवात के बाद कलाम और फिर बाकी जगह भी तबाह हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के मानसेरा इलाके में भी सैलाब अपनी तबाहकारियां मचा रहा है। होटल और दरिया के किनारे बने घरों को तो सैलाब उठा कर ले गया है। इतना बड़ा तूफान पाकिस्तान में आया है, लेकिन इसकी तैयारी न पाकिस्तान हुकूमत ने पहले की थी और ना ही कभी की गई है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज में 6 नंबर पर आता है, जो सबसे ज्यादा मुतासरीन मुमालिक है। यहाँ पर आज जगह जगह क्लाउड बरस्ट हो रहे हैं, दरियाओं में पत्थर भरे पड़े हैं, कोई पार भी नहीं कर सकता। अगर कोई डूब जाता है तो वो उन पत्थरों से टकरा कर मर जाता है। पाकिस्तान में इन डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। अगर कोई फंसता है दरिया के किनारे तो उसे बचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं आता। लोगों ने दरिया के किनारे घर बना कर दरिया को काफी कम कर दिया था। अब दरिया हरकत में आया और उन घरों को लेकर चला गया। दोस्तों, पाकिस्तानी कौम की एक और बड़ा गुनाह यह था कि इन्होंने गटर और गंदा पानी दरिया में फेंक दिया था, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप दरिया के किनारे भी पानी गंदा नहीं कर सकते, यानी जाया नहीं कर सकते, क्योंकि कोई न कोई उसे इस्तेमाल करेगा। तो पाकिस्तानी कौम ने इन तमाम दरियाओं में अपने घरों के गटर फेंके हुए हैं और खुदा के अजाब को इन लोगों ने खुद दावत दी है। दरिया के किनारे जितनी भी मस्जिदें, जितने भी होटल और जितने भी घर बने हैं, उन सब के गटर का निजाम उन्हीं दरियाओं में फेंका गया है। तो दोस्तों, इसी दरिया के पानी को गंदा करके खुदा के अजाब को खुद ही हम लोग दावत दे रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान आज पूरा मुतासर हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब और फिर पंजाब से सिंध में तबाहकारियां मचाने के बाद ये पानी बलूचिस्तान में भी तबाहकारियां मचा रहा है। दोस्तों, ये सब हो रहा है क्लाउड बरस्ट के जरिए। अब पूरे क्लाउड जाकर जब पहाड़ों के साथ टकरा रहे हैं तो पूरा का पूरा पानी एकदम से जमीन पर गिरता है और ये पानी जब आता है तो साथ में बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आता है और ये एकदम में आता है। यानी अगर आप दरिया के किनारे कहीं पर बैठे हैं तो ये आपको भागने का, संभलने का बहुत ही कम मौका देगा। आपको कुछ सेकंड में भागना होगा और गाड़ियां अगर आपके पास है तो उन्हें छोड़कर भागना होगा। और ये क्लाउड बरसने साथ लकड़ियां और बड़े बड़े पत्थर लेकर आता है और फिर जब आ जाता है तो ये अपने साथ हर चीज को लेकर जाता है। ये साथ साथ जमीन का कटाव भी करता है और जमीन आहिस्ता आहिस्ता कटती है और फिर किनारे पर बने मकानात नीचे गिरते जा रहे हैं। लेकिन ये जब पंजाब में ये पानी पहुंच रहा है तो उस पत्थर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, लेकिन ये पानी इतना ज्यादा है कि ये पुलों को और घरों को उड़ा कर ले जा रहा है। दोस्तों, गाँव के गाँव अब पानी में डूब गए हैं। पुलों की तो बात ही न कीजिए, जो पुल लोहे के हों या फिर पत्थर के हों, सब के सब पुल इसके साथ बहे जा रहे हैं। लोगों के माल मवेशी का भी नुकसान हो रहा है और कई पाकिस्तानी इस सैलाब की जद में आकर जान की बाजी भी हार चुके हैं। दोस्तों, हमें अपना एनालिसिस करना होगा, अपने गुनाहों का एनालिसिस करना होगा और जो सबसे बड़ा गुनाह यानी पानी को गंदा करने का गुनाह, जिसमें तकरीबन पाकिस्तानी शामिल हैं, उसे रोकना होगा ताकि खुदा के अजाब को हम दावत न दे सकें। और दोस्तों, इस बार सैलाब ज्यादा आया है, लेकिन आपको बता दूं कि सैलाब तो हर साल आता है लेकिन कम आता है, क्योंकि हम लोग सुधर नहीं रहे, इसलिए सैलाब की तबाहकारियां भी बढ़ती जा रही हैं। और इस बार जो सैलाब आया है उसने पूरे पाकिस्तान को जकड़ लिया है। अगर फिर भी हम न सुधरे तो दोस्तों ऐसा सैलाब भी आ सकता है जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम के वक्त आया था, जब बड़े बड़े पहाड़ों पर भी लोग महफूज न रहे थे। Pakistan's prime minister Sharif urged foreign diplomats on the problem of funding, saying that his nation must concentrate its rehabilitation efforts based upon challenges of its business and the front lines of climate change while having a relatively low carbon footprint.